नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम खबर में। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस शो प्राइम टाइम खबर में लगातार उन खबरों को दिखाते रहे हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई तवज्जो नहीं देता। हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए और आपके ढेर सारे व्यूज़ और कमेंट्स के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उम्मीद करता है कि आप इसी तरह हमारे इस शो को प्यार देते रहें ताकि हम आपकी आवाज़ मुकम्मल तरीके से उठाते रहें। आज फिर हम पिछली कुछ ऐसी घटनाओं को बताने वाले हैं जो बेहद ही शर्मसार और दर्दनाक है, जिनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है। हम बात करेंगे सिर्फ पिछले यानी फरवरी में होने वाली घटनाओं की। पहला मामला बीती 10 फरवरी 2018 का है, जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक बहुजन युवा दिलीप सरोज की हत्या ऊंची जाति के युवाओं ने पीट कर दी। आज़ादी के 7 दशक बाद भी बहुजनों को अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ रहा है। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र दिलीप सरोज की हत्या ऊंची जाति के युवाओं ने केवल इसलिए कर दी थी कि उसका पांव उनके शरीर से टच हो गया था। इसके बाद दिलीप सरोज की बेरहमी से तब तक पिटाई की गई जब तक कि वो मर नहीं गया। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना सब होने के बाद भी योगी सरकार अपने प्रशासन को सही ठहराती है और यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है। खैर, इस दर्दनाक घटना के बाद बहुजन समाज में आक्रोश फैल गया है और बहुजनों ने देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन किया और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इसके बावजूद भी गद्दी पर बैठा कोई भी बड़ा नेता कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि मनुवादी मीडिया ने भी इसे दिखाना बेहतर नहीं समझा। दिलीप सरोज की हत्या के बाद बहुजनों पर हुए अत्याचार के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहे और किसी के भी कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। जिसके बाद दूसरा मामला उन्नाव का है, जहां बारासगावर थाना क्षेत्र में साइकिल से सब्जी खरीदने जा रही बहुजन युवती को गाँव के बाहर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। खुद को बचाने के लिए युवती भागी थी, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। सरेराह हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर एक 12 साल की युवती की क्या वजह रही होगी जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बावजूद इसके योगी सरकार पूरे राज्य में सही कानून व्यवस्था का हवाला दे रही है। वहीं फरवरी के महीने का तीसरा मामला कासगंज जिले का था, जहां बहुजनों से भेदभाव को लेकर बारात नहीं चढ़ने देने की बात कही गई। निजामपुर गांव की रहने वाली शीतल की शादी संजय जाटव से तय हुई। शीतल ठाकुर बहुल गांव में रहती है, जहां बहुजनों की आबादी बहुत कम है, पर शीतल का मन था कि उसकी बारात भी गाजे बाजे के साथ आए और वो खुशी खुशी अपने घर से विदा हो। पर शीतल की इस ख्वाहिश में शांति व्यवस्था दिक्कत बन गई और पुलिस ने बारात को चढ़ाने से मना कर दिया। उनकी शादी इसी साल 20 अप्रैल को होनी है, लेकिन वहां की पुलिस ने बारात निकालने की अनुमति नहीं दी। वहीं फरवरी के महीने का चौथी घटना केरल की है, जहां एक आदिवासी को महज 2 किलो चावल के लिए मौत के घाट उतार दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए इस देश से चुराकर भागने वाले विदेश में अय्याशी कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए 2 किलो चावल चुराने वाले मधु को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया बाथटब में लेट कर श्रीदेवी की मौत का पता लगाने में बिजी थी, लेकिन मधु को किस लिए मौत के घाट उतार दिया ये दिखाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। इससे ज़्यादा नीच पत्रकारिता की मिसाल और क्या दें कि रिपोर्टर टब में लेटकर मौत के कारणों का पता लगा रहा है। और आखिरी मामला मेरठ का है, जहां भैंसों से भरे ट्रक को तथाकथित गोरक्षकों ने रोक लिया और गो तस्करी के आरोप लगाते हुए उनकी शरेआम पिटाई कर दी। बताया गया कि गोरक्षा के नाम पर जिन लोगों ने उनको बीच सड़क पर रोककर पिटाई की वो हिंदू युवा वाहिनी और आरएसएस के कार्यकर्ता थे। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद बताया कि तस्करी जैसा कोई मामला नहीं था, ये लोग पशुपालक थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बेगुनाहों को ये कथित गोरक्षक गो तस्करी के नाम पर हत्या कर मौत के घाट उतार चुके हैं, जिसमें राजस्थान में पहलू खान, उमर खान और दादरी में अखलाक की हत्या जैसे कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं।
योगी सरकार गोरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ संगठन हिंदू युवा वाहिनी के लोग ऐसी क्रूरता भरी कामों को अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर किसके इशारे पर इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और क्यों इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। तो फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद।